आइए हम अब शुरू करते हैं ज्योतिष की पहली क्लास। यहाँ से मैं ज्योतिष में आपको वो चीज़ें पहले क्लियर करूँगा जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि ज्योतिष में कितने तरीके की चीज़ें होती हैं, कैसे आपकी कुंडली सही देखी जा रही है, कैसे सब कुछ सही है और कैसे आपके लिए सही है। तो सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम गम गणपते नमः। अब फिर कोई भी कुंडली देखने से पहले हमें ये 32 अक्षरों का मंत्र भी बोलना होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि अभी आज के दौर में यानी कि इस प्रेजेंट टाइम में ऐसा क्या चीज़ चल रही है और क्या चीज़ इन्फ्लुएंस में है, और आप किसी इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से ले रहे हैं जिससे अगर आपका फ़ायदा भी होगा या नुकसान भी होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष में अगर हम बात करें तो अभी मैं आपको बात करता हूँ कुल 3 तरीके के लोगों की। इसे आप अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। पहले, दूसरे, तीसरे। तो तीसरे जो दर्जे के लोग होते हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, वो अभी क्या कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन या कंटेंट के तौर पे वो लेते हैं, उसको एकदम मिर्च मसाला लगा के आपके सामने इंस्टाग्राम पे हुआ, फेसबुक पे हुआ या किसी अदर सोशल मीडिया पे इस तरीके से बताया जाता है, बोला जाता है या लिखा जाता है कि आपको लगता है कि हाँ ये सही है। और ये जो तीसरे लेवल के लोग होते हैं ये ज़्यादातर आपसे उपाय की ही बात करेंगे, क्योंकि अब उपाय के इनके लिए फ़ायदा कैसे हो जाता है। भैया सारी दुनिया आज की डेट में एक दो ही चीज़ों से ज़्यादा दुखी है। एक तो नया तो पैसा चाहिए या मोक्ष चाहिए, ठीक है। पैसा चाहिए, पैसे से उनकी दिक्कतें ख़त्म होंगी, तो सारे उपाय वो पैसे वाले ही करते हैं। किसी भी चीज़ को वो इसलिए करते हैं कि बस भगवान प्रसन्न हो जाएं और सारी चीज़ें हट लें, ठीक है। अब ये चीज़ें कैसे काम करती है नहीं करती है वो मैं आपको अगले आने वाले चैप्टर्स में धीरे धीरे बताता जाऊँगा। अब आते हैं दूसरे टाइप के लोग। ये होते हैं पढ़े लिखे। पढ़े लिखे मतलब जिन्होंने ज्योतिष की पढ़ाई करी होती है, जितने ज्योतिष को समझा होता है, तो वो आपको कुंडली देखते हैं, उसका कैलकुलेशंस को यूज़ करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं और आपको वो चीज़ें बता देते हैं, ठीक है। उससे आपका काम भी हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, पर इसमें यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। इसमें एक चीज़ ये जो गड़बड़ हो रही है वो किस लिए हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि कोई अपनी कुंडली को बहुत जल्दी दिखाना चाहता है और 5 मिनट में ही सब कुछ जानना चाहता है, पर ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ को सिर्फ 5 मिनट में कैसे समझेंगे कि 5 मिनट में, यानी कि मैं कुंडली के जो सारे खाने होते हैं उससे ये देख लूँ कि फटाफट से क्या चीज़ ऐसी चल रही है और उससे आपका फटाफट में बता दूँ कि जी ये अभी ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है, ठीक है। वो दूसरे लेवल के लोग अगर उस लेवल पे आ जाते हैं जो खाली लग्न कुंडली से ही सब कुछ देख लेते हैं तब तो ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ D1 से लेके D60 तक के जो चार्ट्स होते हैं इनको वर्ग चार्ट बोलते हैं। ये वर्ग चार्ट से बाकी एक एक घर को देखा जा के आपके लाइफ के किस हिस्से को आप इम्पेक्ट कर रहे हैं या किस हिस्से के बारे में हम जानना चाहते हैं उसको देख के उसको समझ के बताया जाता है। और इसमें इतने तरीके के कॉम्बिनेशन अगर देखे जाएंगे, आप लगाते जाएं लगाते जाएं लगाते जाएं, तो इतने कॉम्बिनेशन आप 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट में नहीं निकाल सकते। जब मेरे पास कुछ लोग आते हैं दिखाने के लिए करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, तब मैं उनके ये करता हूँ कि बहुत टाइम लेके उनको बताता हूँ ताकि कम से कम मैं उन्हें वो सच बता दूँ। जब उसके बाद वो किसी के पास कभी जाएं कभी करें वो चीज़ वहाँ रहेगी, जो चीज़ है वो रहेगी। इस पे भी हम बाद में चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज़ रहती ही है, फिर क्यों करते हैं लोग, फिर जीवन क्या है, मोक्ष क्या है। अब आते हैं हम पहले नंबर के लोग।
इन्हें सारे योगों के बारे में पता होता है। योग का मतलब ये नहीं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या फिर इस तरह के योग नहीं, कि किसी भी कुंडली एक चार्ट में जो कॉम्बिनेशन होते हैं कि किस घर का किस घर में है, किस ग्रह का किस ग्रह से क्या ताल्लुक है, क्या है, वो है, फलाना है, उससे क्या कैलकुलेटिव आंसर आ रहा है, वो एक नंबर के लोग देख लेते हैं। ये एकदम टॉप लेवल के लोग होते हैं। इनके पास जाओगे आपको एक अलग ही चीज़ मिलेगी जानने को। इनका नज़रिया वो अलग नहीं होता। ये ज्योतिष के वो पुराने नियमों को फॉलो करके बताते थे। इनको हर चीज़ समझ में आ जाती है। ये अपनी बुद्धि को, तर्क को और प्राचीन ज्ञान को एक करके आंसर देते हैं। अब ये 3 तरीके के लोग हो गए, पर इसमें अभी एक रह गए जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, शून्य। इन्हें मैं शून्य इसलिए कहता हूँ क्योंकि इन लोगों को पैसे से कोई मतलब नहीं है। 2 नंबर वालों को पैसे से मतलब होता है, 1 नंबर वालों को थोड़ा कम मतलब होता है, 1 नंबर वालों को अपनी बस ज्ञान की वृद्धि करने से मतलब होता है। इन लोगों को किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। इसमें कुछ अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, बट इनमें इनका एक ही मकसद होता है। ये अपनी आत्मा से सब सीख के आए हुए होते हैं। इन्हें कहते हैं हम बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड लोग। ये 3 कालों तक देख सकते हैं। लोग ज्योतिष से पिछला जन्म देख सकते हैं, ये आने वाला टाइम भी देख सकते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि है नहीं, ऐसे लोग मिलेंगे नहीं आपको। ये कब कहाँ मिल जाएंगे, ये कभी ना आपको सोशल मीडिया पे ढिंढोरा पीटते दिखेंगे। ये साधारण सी लाइफ जीते दिखेंगे, नॉलेज इनके पास होगी, ठीक है, फिर भी काम कोई दूसरा कर रहे होंगे। उस नॉलेज को ही अपने तक ही लेंगे। ये जीवन के हर क्षण को समझ जाएंगे। इसलिए इनके लिए कोई एक अलग लेवल के लोग बोलते हैं इन्हें। आप ऐसा नहीं कि इनसे कभी मिलोगे नहीं, जिसके भाग्य में होता है वो मिलता है। और ऐसा कोई स्पेसिफिक उसे पता नहीं चलता, जिसे समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसे है। ये हो गया ज्योतिष का। इस तरीके के लोगों से आप मिलते हैं जब कुंडली दिखाने जाते हैं। तुरंत उपाय वाले लोग, ज्योतिष में हल्का फुल्का ज्ञान रख के चीज़ों को उपाय देने वाले लोग, ये ज्योतिष की हर चीज़ को समझ लेते हैं, उससे कैलकुलेट करके सही आंसर निकालने वाले लोग, ये वो लोग जो कहते हैं जिनकी वजह से दुनिया चलती है, जो कुछ ना कुछ ज्योतिष के लिए ऐसा करके जाते हैं जिसे आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। ये वो लोग। अब मैंने आपको इन लोगों के बारे में बताया। अब हम आगे क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कुंडली को, अगले जो चैप्टर आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि कुंडली को कैसे देखना या दिखाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रीफ आपको दिया जाएगा, आप लोगों को समझ में आएगा, ताकि कभी आप अपनी कुंडली को दिखाने जा रहे हों या किसी की देखने जा रहे हों, तो ये दोनों तौर में कैसे फ़ायदा करेगा उन लोगों के लिए जिनके लिए आप ये कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। अगले चैप्टर में मिलता हूँ आपसे।